तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो इंडियन क्लासिकल डांस का ही चल रहा है। तो अभी जो हम लोग लास्ट सेकंड तक पहुंच गए हैं। हम लोग 8 क्लासिकल डांस में से आज जो हमारा होगा वो 7वां क्लासिकल डांस को फिनिश कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग द एंड कर देंगे इंडियन क्लासिकल डांस को। तो आज हम लोग कथक के बारे में जानेंगे, कथक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसको आप लोग देखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कथक जो है वो क्लासिकल डांस है। कहाँ का? यूपी का क्लासिकल डांस जो है वो कथक है। तो मैं लिख देता हूँ कि ब्रजभूमि की रासलीला, ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न, ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक उत्तर प्रदेश की एक परंपरागत नृत्य विद्या है। एक परंपरागत नृत्य विद्या है। मैंने क्या बोला दोस्तों? मैंने बोला कि कथक ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक उत्तर प्रदेश की एक परंपरागत नृत्य विद्या है। आप जानते होंगे कि कथक जो है नृत्य ये यूपी में होता है और ये किससे? ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे, कथक का नाम जो है, कथक का नाम कथिका से लिया गया है। कथिका से लिया गया है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, कथिका से लिया गया है। आगे बात करेंगे, कथिका से लिया गया है जो भाव भंगिमाओं तथा संगीत के साथ महाकाव्यों से ली गई कविताओं को प्रस्तुत करते हैं, इसी को कथिका कहा जाता है। आगे अगर बात करें, कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। लीला सोखे द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। आगे बात करेंगे, कथक की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विभिन्न घरानों का विकास है। कथक की एक महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्न घरानों का विकास है। विभिन्न घरानों का विकास है। क्योंकि यह हिंदुस्तानी संगीत शैली पर आधारित है। क्योंकि यह हिंदुस्तानी संगीत शैली पर आधारित है।
हिंदुस्तानी संगीत शैली पर आधारित है। मैंने आपको बताया कि ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक उत्तर प्रदेश की एक परंपरागत नृत्य विद्या है। कथक का नाम कथिका से लिया गया है। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे द्वारा पुनर्जीवित किया गया था और कथक की एक महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्न घरानों का विकास है, क्योंकि यह हिंदुस्तानी संगीत शैली पर आधारित है। हिंदुस्तानी संगीत शैली पर संगीत शैली पर आधारित है, इसलिए ये जो है, अरे यार, आगे हम लोग बात करेंगे कि लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ और बनारस में इस नृत्य के बारे में कुछ फैक्ट्स को। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो हम इसे मिटाएंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और आगे हम लोग लखनऊ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। लखनऊ के बारे में बात करेंगे। लखनऊ के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर यह नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा। यह यानी कथक जो है लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा, अपने चरम पर पहुंच गया। मैंने आपको बोला कि ये लखनऊ जो था उस समय कथक यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में अपने चरम पर पहुँच गया, अपने शिखर पे पहुँच गया। आगे बात करेंगे हम लोग जयपुर के बारे में। जयपुर के बारे में अगर बात करें तो जयपुर के बारे में भानुजी के द्वारा आरंभ किए गए इस घराने में प्रवाह, गति तथा लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल दिया जाता है। भानुजी के द्वारा आरंभ जो किया गया था दोस्तों, उसमें किस पे बल दिए? गीत तथा लंबे लयबद्ध पैटर्न पर आरंभ, गीत तथा लंबे लयबद्ध संगीत पर बल दिया। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कभी इस टाइप के आते हैं। अरे कहीं से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो लयबद्ध संगीत पर बल दिया गया। मैंने बोला आपको एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाएगा कि भानु जी के द्वारा आरंभ में लंबे तथा लयबद्ध गीत पर बल दिया गया था कथक नृत्य में। तो वो जो भानु जी थे वो जो राजा थे वो किस क्षेत्र से आते थे? तो लखनऊ, जयपुर, ऐसे करके रायगढ़, बनारस, ये टाइप का आपका क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्ड नंबर हम लोग बात करेंगे रायगढ़ के बारे में। रायगढ़ के बारे में अगर बात करें तो यह राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। यह राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। और इसमें फर्श का अधिक प्रयोग किया जाता था तथा यह समरूपता पर विशेष बल देता है। और इसमें फर्श यानी फ्लोर पर अधिक प्रयोग किया जाता था। इसमें फ्लोर यानी कि फर्श पे अधिक बल दिया गया है। फर्श पर अधिक बल दिया गया है। आगे बात करेंगे 4 नंबर बनारस के बारे में। बनारस तो दोस्तों यह जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ। इसमें फर्श का अधिक प्रयोग किया जाता था तथा यह समरूपता पर विशेष बल दिया।
दोस्तों मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो गया है। संरक्षण में विकसित हुआ, और ये जो फ्लोर वाला जो था वो बनारस का है, विकसित हुआ था चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ था, तथा जो है आघातपूर्ण संगीत पर बल देने के कारण अद्वितीय है। आघातपूर्ण बल पर ज़्यादा फोकस किया था, ज़्यादा आधारभूत बल पर ज़्यादा फोकस किया था। कौन? तो रायगढ़ का जो था सम्राट। बनारस की अगर बात करें तो इसका जो जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ, यह जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ तथा फर्श पर अत्यधिक बल दिया गया। फर्श पर अधिक बल दिया गया। अधिक बल दिया गया। दोस्तों आप लोग यहाँ तक, तब तक आप लोग देखेंगे, तब तक मैं इंक यहाँ पे भर देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है। तब तक आप लोग इसको देखें। आगे बात करेंगे दोस्तों, कथक के कुछ जो है घटक हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, कथक के कुछ प्रमुख घटक इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, पहला तो आनंद या परिचयात्मक प्रस्तुति, जिसके माध्यम से नर्तक मंच पर प्रवेश करता है। नर्तक जो है, नर्तक मंच पे प्रवेश करता है। नर्तक का मंच पर प्रवेश जो होता है वो कैसे होता है? आनंद या परिचयात्मक, आनंद या परिचयात्मक से, या तो आनंद से या परिचय के साथ नर्तक का मंच पर प्रवेश होगा। दूसरा जो बात है, ठाठ, जिसमें हल्की किंतु अलग अलग प्रकार की हरकतें होती हैं। ठाठ जिसमें हल्की किंतु अलग अलग प्रकार की हरकतें होती है। तीसरा अगर बात करें, जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षक है। जुगलबंदी कथक नृत्य का जो है मुख्य आकर्षण होता है, जिसमें तबला वादक तथा नर्तक के बीच, जिसमें तबला वादक तथा नर्तक के बीच, यानी जो नाचने वाला होता है, नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है। प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कथक है उसमें मुख्य आकर्षक जो होता है, मुख्य आकर्षण का वो कौन सा प्रमुख घटक है? तो उसको बोलेंगे जुगलबंदी। जुगलबंदी प्रमुख घटक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, तराना थिल्लन के समान ही होता है। जो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात करेंगे हम लोग, कथक की जुगलबंदी
कथक की जुगलबंदी, कथक की जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। आगे बात करेंगे, मुगल काल में तराना, ठुमरी तथा गजल भी इसमें सम्मिलित किए गए थे। मुगल काल में तराना, ठुमरी तथा गजल भी इसमें शामिल किए गए थे। मैंने आपको क्या बताया कि कथक के कुछ प्रमुख घटक, नर्तक का मंच पर प्रवेश आनंद या परिचयात्मक विधि से होता है। ठाठ, जिसमें हल्की किंतु अलग अलग प्रकार की हरकतें होती है। जुगलबंदी कथक का मुख्य आकर्षक होता है, जिसमें तबला वादक तथा नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है। कथक की जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है, जो मुगल काल में तराना, ठुमरी और गजल भी इसमें शामिल किए गए थे। अब जो हमारा बचता है वो जो है प्रसिद्ध समर्थक या फिर कथक के जो महान जो विश्लेषक हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो कथक से रिलेटेड कुछ वादक हैं, कथक नृत्य करने वाले कुछ बात करते हैं अभी हम उसके बारे में। प्रसिद्ध कथक समर्थक, तो सबसे पहले बिरजू महाराज का नाम आपने सुना होगा। कितने बड़े नाम है ये, बिरजू महाराज। दूसरा जो नाम आता है लच्छू महाराज। तीसरा जो नाम है वो सितारा देवी। और चौथा जो नाम है आपका वो दमयंती जोशी। ये कुछ प्रमुख नाम हैं कथक से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें ज़रूर होगा जो आपको नहीं पता होगा इसके बारे में। तो हमने कोशिश किया कि कथक के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं हमारे पास वो आपसे शेयर करें, तो इस वीडियो में हम लोगों ने उसको कवर किया है। और अब जो हमारा एक बचा हुआ है वो आपका सत्रिया जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो 8वां हो जाएगा, और इसके बाद हमारा शास्त्रीय नृत्य का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग गुप्ता पीरियड को स्टार्ट करेंगे। गुप्ता पीरियड काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें हमने डिस्कस करेंगे और बात करेंगे उसके बारे में। तो सेशन को देखना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो वो वीडियो पब्लिश करेंगे तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।